नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है भारत वॉक चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रवि। आज मैं आपको दर्शन कराने लेकर आया हूं आनंद धाम आश्रम के। आनंद धाम आश्रम बेसिकली दिल्ली का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। इस जगह आपको भगवान शिव के अनेकों रूप के दर्शन हो जाते हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ जी के भी आपको यहाँ पे दर्शन होंगे। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं, सुमेरु पर्वत के दर्शन होते हैं और भी अन्य देवी देवताओं के दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी रहेगी। मंदिर की टाइमिंग क्या है, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को करते हैं शुरू। ये है दिल्ली के बकरवाला में स्थित आनंद धाम आश्रम, जिसे दिल्ली का सबसे बड़ा शिव मंदिर माना जाता है। यहाँ पर आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन मुंडका का है। मेट्रो से बाहर निकलते ही यहाँ के लिए आसानी से ई रिक्शा वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा आप बस के थ्रू भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ फ्री पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर के गेट के बराबर में ही ये देखिए, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई भी हो। मंदिर के एंट्री गेट पर आपको अपना रिकॉर्ड दर्ज कराना होता है, जैसे कि नाम, आपका फ़ोन नंबर वगैरह देना होता है दर्शन से पहले। यहाँ पर आपको शू रैकिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जहाँ आप अपने जूते चप्पल आसानी से रख सकते हैं। अब चलिए आपको दर्शन कराते हैं। इस जगह का नाम है शिव वरदान तीर्थ और यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। अंदर ही कुबेर महाराज के भी दर्शन होते हैं। आइए चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस जगह का नाम है सुमेरु पर्वत। यहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है और इनके सामने ही आपको श्री मंदिर यानी कि माता लक्ष्मी जी का मंदिर भी है और बगल में ही महालक्ष्मी जी आपको दिखाई देंगे। लक्ष्मी जी के ही दूसरे साइड आपको गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। जय श्री सिद्धि गणपति की। एक कॉम्प्लेक्स अपने आप में काफ़ी सुंदर है, तो यदि आप यहाँ पे आते हो आपको काफ़ी शांति मिलेगी। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ आप भगवान शिव, माता लक्ष्मी, गणेश जी सभी के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा ये मंदिर बनाया गया है। आइए चलिए आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। इसके अंदर ही गुफा के अंदर सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। सबसे पहले आपको भगवान भीमाशंकर के दर्शन होते हैं। आप पीछे देख सकते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के चित्रण भी यहाँ पर है। ये मंदिर का पूरा चित्रण है, आप ये देख सकते हैं भीमाशंकर जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में जिनका स्थान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बाद आपको केदारनाथ बाबा के भी दर्शन होते हैं। बोलिए जय श्री केदार, केदार बाबा की जय हो। ये आप देख सकते हैं केदार बाबा का मंदिर का यहाँ पे पूरा चित्र भी है, जो कि उत्तराखंड में है। केदारनाथ के दर्शन के बाद आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाते हैं। बोलिए जय श्री ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपको यहाँ पे उज्जैन के महाकालेश्वर के भी दर्शन होते हैं। ये महाकाल का वो मंदिर है जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है। तो यदि आप उज्जैन नहीं जा पा रहे तो यहाँ पे आपको महाकालेश्वर के भी दर्शन हो जाते हैं। जय महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। ये देखिए, बोलिए जय श्री मल्लिकार्जुन की। मंदिर का जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है सारा गुफा में ही हो जाता है और 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप ये देख सकते हैं आपको कार्तिकेय भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। कार्तिकेय भगवान भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र हैं। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय भगवान के दर्शन के बाद आपको यहाँ पे तिरुपति बालाजी महाराज यानी कि भगवान वेंकटेश के भी दर्शन हो जाते हैं। बोलिए जय वेंकटेश भगवान की। और साथ में ही भगवान गरुड़ भी विराजमान है, जो कि भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं। बोलिए गरुड़ भगवान की जय हो। भगवान बालाजी महाराज के ही बगल में आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं। बोलिए जय श्री सोमनाथ की। और इनके सामने ही आपको नंदी भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं।
सोमनाथ जी के दर्शन के बाद आपको यहाँ पर भगवान कुबेर के भी दर्शन हो जाते हैं। ये आप देखिए, बोलिए कुबेर भगवान की जय हो। कुबेर भगवान के दर्शन के बाद आपको भगवान घुश्मेश्वर के भी दर्शन हो जाते हैं। बोलिए जय घुश्मेश्वर भगवान की। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग बेसिकली औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। भगवान घुश्मेश्वर के दर्शन के बाद आपको यहाँ पे भगवान रामेश्वरम के भी दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के आगे यदि आप दर्शन करते हो तो आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है बेसिकली तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो आप तमिलनाडु नहीं जा पा रहे तो यहाँ पे भी आपको रामेश्वरम महाराज के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बेसिकली द्वारकापुरम में गुजरात में सिचुएटेड है। तो एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है यहाँ पर, यदि आप आते हो ज्योतिर्लिंग के सामने मंदिर का भी चित्रण दिया हुआ है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये जो मंदिर है वो किस तरह का दिखेगा यदि आप जाते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। श्री नागेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपको यहाँ पे वैद्यनाथ जी के भी दर्शन हो जाते हैं। वैद्यनाथ जी का ये ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में सिचुएटेड है। तो यदि आप देवघर झारखंड नहीं जा पा रहे तो आपको यहाँ पे भी उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। बोलिए जय वैद्यनाथ जी की। फिर इनके बाद आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं। बोलिए जय श्री त्र्यंबकेश्वर की। आप ये देख सकते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बेसिकली नासिक महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। उनके मंदिर की एक छवि भी यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको त्र्यंबकेश्वर के भी दर्शन हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपको यहाँ पर काशी विश्वनाथ के भी दर्शन होते हैं। काशी विश्वनाथ जी का ये ज्योतिर्लिंग काशी में ही बनारस में सिचुएटेड है। तो यदि आप यहाँ पे आ रहे हो तो काशी विश्वनाथ जी के भी यहाँ के दर्शन आपको होते हैं। इस शिवलिंग के सामने ही आप देखिए पशुपतिनाथ जी के भी आपको दर्शन हो जाते हैं। यदि आप नेपाल नहीं जा पा रहे हो तो ये सेम स्ट्रक्चर जो कि नेपाल में है यहाँ पे आपको दर्शन हो जाता है। ये आप देखिए, आपको मंदिर के सामने भी नंदी जी मिलेंगे। और जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपको नंदी जी मिलेंगे। नंदी जी के बारे में ये कहावत है कि यदि आप इनके कान में कोई बात रखते हैं तो वो सीधे महादेव तक जाती है। तो यदि आप यहाँ पर आ रहे हो तो नंदी जी के कान में अपना जो भी आपकी मांग है आप उनके कान में रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी भव्य ये ज्योतिर्लिंग है। तो आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग पे जल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि ये गणेश जी हैं और कार्तिकेय भगवान हैं। सामने ही माता गौरी यानी कि पार्वती जी भी विराजमान हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आपको भगवान शिव, माता पार्वती, राधे कृष्ण और भी कई देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। आइए चलिए आपको दर्शन कराते हैं। बेसिकली मंदिर के बारे में बात करूँ तो कम्प्लीटली शिव धाम है। यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पर शिव जी के दर्शन होते हैं, अलग अलग रूपों में दर्शन होते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग के जगह आपको दर्शन हो जाएंगे, कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। ये आप सामने देखेंगे, आपको यहाँ पे मूर्तिमान रूप में दर्शन होते हैं। बोलिए जय भोलेनाथ की। भोलेनाथ के ही बगल में आपको यहाँ पे राधा कृष्ण जी के भी दर्शन होते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी हैं बेसिकली, उनके भी यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। फिर माता शेरवाली के भी यहाँ पे दर्शन होते हैं। बोलिए जय माता दी। इनको दुर्गा माता भी आप कह सकते हैं, वैष्णो माता भी कह सकते हैं। इनके कई नाम हैं, कई रूप हैं माता के। तो आप यहाँ पे माता के भी दर्शन कर सकते हैं। इनके ही बगल में राम दरबार के भी आपको दर्शन हो जाते हैं। बोलिए जय श्री राम।
तो आप यहाँ पर आते हो, एक ही स्थान पे आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे माता लक्ष्मी जी के भी दर्शन होते हैं। ये आप देखिए, बोलिए जय माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी माता के ही सामने आपको गणेश भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। बोलिए जय श्री गणेश। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये श्री यंत्र है। ये लक्ष्मी माता का यंत्र बताया जाता है। ये व्यापार कारोबार वगैरह के लिए यूज़ में आता है, फाइनेंशियल चीज़ों को की ग्रोथ के लिए यूज़ में आता है। मंदिर काफ़ी बड़ा बनाया गया है। यहाँ पे भगवान शिव के अनेक रूपों के दर्शन के साथ साथ आपको 9 ग्रहों के भी दर्शन होते हैं। भगवान शनिदेव आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और शनिदेव का अलग से भी स्थान बनाया गया है, जिससे कि आपको तेल वगैरह चढ़ाना हो और इनका अलग से पूजन करना हो तो यहाँ पे आप आके आराम से यहाँ पे पूजन कर सकते हैं। शनिदेव के ही बराबर में आपको बजरंगबली के दर्शन होते हैं। दूसरे साइड में आप ये देखिए, एक साइड आपको शनिदेव मिलेंगे, दूसरे साइड बालाजी महाराज, लंगूर महाराज के भी दर्शन होते हैं। जय बजरंगबली। 9 ग्रहों के दर्शन के बाद आपको सामने ही 9 ग्रह वाटिका के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हर एक ग्रह के हिसाब से यहाँ पे पेड़ भी लगाया गया है। तो यदि आप यहाँ पे आते हो तो इस स्थान का दर्शन जरूर करें। आप ये देखिए, ये जो रास्ता आप देख रहे हो, इस तरीके से मैं श्री माता वैष्णो गया हुआ था घेवरा में, तो मेरे को वहाँ मिला था और यहाँ पे मिला है। तो आप यदि आते हो तो इस तरह का आपको पुल मिलेगा, ब्रिज मिलेगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे आप आते हो तो फ़ोटो वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये बेसिकली। यहाँ पे आप आते हो तो अपना फ़ोटोग्राफी वगैरह यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। आप पे देखो, ये क्लासिक स्टाइल में है जो हमारे पुराने जीवन को दिखाता है। ये आप देखिए, ऐसा लग रहा है लकड़ी का, बट ये एक्चुअल में लकड़ी का नहीं है, ये है स्टोन, बट ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी का बना हुआ है। काफ़ी प्यारा कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से देखिए, सामने ही आपको कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। ये आप देखिए, भगवान शिव ने जटाएं खोली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गंगा जी का आगमन हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, उनके साइड में ही ऋषि मुनि उनका पूजन कर रहे हैं। माता पार्वती जी भी हैं और सामने ही शिवलिंग भी स्थापित है। शिवलिंग के ऊपर आप देखोगे तो वासुकी नाग जी का वहाँ पे मूर्ति है। काफ़ी अच्छा दृश्य लग रहा है आप देखने में। आप देखिए, यदि आप यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पे गौशाला में भी आ सकते हैं। गौशाला में गौचारा वगैरह लेकर आप गायों की सेवा वगैरह भी कर सकते हैं। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। आप गौशाला में एंटर करते हो, सबसे पहले आपको गोपाल मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें, उसके बाद गाय माता के भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, यहाँ पे ना आपको इस तरह के छोटे छोटे गायों के भी दर्शन हो जाते हैं। कितनी छोटी गाय है आप देखिए। और ये लग रहा है बछड़ा है, लेकिन एक्चुअली में ये बछड़ा नहीं है, ये गाय है। ये गाय बेसिकली विलुप्त होती जा रही है। ये बहुत कम पाई जाती है। इनको पुंगनूर गाय भी कहा जाता है, जो कि आनंद धाम में इनका रक्षण और संवर्धन हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे जान के। और इस तरीके की गाय मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है, जेन्युइनली बताऊं फ्रेंड्स। दोस्तों, आनंद धाम आश्रम सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र भी है। यहाँ वरदान लिविंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो विशेष रूप से सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है, जहाँ बुजुर्ग लोग शांत वातावरण में रह के भक्ति, योग और सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। आश्रम परिसर में ही वेद व्यास महाविद्यालय भी मौजूद है, जहां शिक्षा के साथ साथ योग और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी यहां बच्चों के फिजिक्स और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों पर फोकस किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ गुरुकुल की सुविधा भी है, जहाँ वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक एजुकेशन भी दी जाती है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रयास सच में काफी प्रेरणादायक लगता है। और फ्रेंड्स, यहाँ हर रोज शाम करीब 6 बजे यज्ञ किया जाता है। पूरे वातावरण में मंत्रों की ध्वनि, हवन की सुगंध एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस करवाती हैं। यज्ञ के बाद यहाँ भव्य आरती भी होती है, जिसका माहौल बेहद दिव्य और मन को शांति देने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं आनंद धाम आश्रम की सुंदर और भव्य आरती। तो फ्रेंड्स, ये था आनंद धाम आश्रम का कंप्लीट वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी तरह की छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की। फिर भी कुछ भी रह गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर योर टाइम।